समझ, अपने समझ का प्रयोग करो। यहाँ कठोर की बात कहाँ है? नहीं, समझ का मतलब वो तो भाई हम कठोर कहाँ है? भी कठोर मेरी भाषा में तो ये लग रहा है ना। सबसे जरूरत हमें है आत्मिक कल्याण, ठीक है? हम अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकले हैं। हम कह रहे हैं किसी के शरीर की जरूरत हम पूरा कर देंगे, दोबारा नहीं होगी क्या? हाँ, वो तो कितने, क्या पता कितने दिन तक हमसे पहले भी तो जी रहा था। सही सही सही। और हमारा कुछ पक्का छोड़ी रहे, अगले क्षण सांस चला जाए तो क्या वो नहीं जिएगा क्या? भाई हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य वहां है, और यहाँ कोई मिल गया तो मुझे उसकी सहायता करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। मुझे अपने मूल घर को नहीं भूलना कि मैं वहीं अटक के खेलने जाऊं किसी भी तरह से। मैं निकला किसके लिए था? मुझे वहीं रुकना है। रास्ते में अगर कोई मिला और मैं उस लायक हूं तो मैं उसकी सहायता कर दूंगा, लेकिन मैं उसमें उलझूंगा नहीं। सही सही। मुझे कठोर नहीं बनना है। मतलब कठोरता की बात तब होती जब मैं उसे सताता। हम कठोर मतलब मेरे को दृढ़ निश्चय अपने लिए करना है, बस ये बात है। भाई कठोरता की बात तब होती जब वो मेरी जिम्मेदारी होती। जैसे आपने बुद्ध को कहा कठोर हुए, तो उनका बेटा था। उनका जिम्मेवारी, हमारा उसका कोई ऐसा दायित्व कर्तव्य नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मिल गया उसको, मैं करके जा रहा हूँ, तो कठोरता थोड़ी ना है। मेरी मानवता की वजह से मैंने किया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई और आएगा करेगा। जैसे मैं आया, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। सही है, ये बात बिल्कुल सही। और आए ना आए, मैं अपने ऊपर ही दया नहीं कर रहा हूँ कि निकला किसके लिए और मैं कर क्या बैठा। तो भी दुनिया चल रही थी, मैं चला जाऊंगा तो भी चलेगी। एकदम सही। हमारा भ्रम है कि मैं किसी के दुख को दूर कर दूंगा। जब मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो और क्या क्या करूंगा, यानी ये मेरा भटकाव था। और ये कहीं न कहीं पाप पुण्य का चक्कर है। जब आदमी इसमें फंसता है ना, वो कितना भी बोले, ठीक है, वो कहीं न कहीं पाप पुण्य का चक्कर है। वो पाप और पुण्य में फंसा है। अच्छा। हाँ, एकदम सूक्ष्म से देखोगे तो आप यही पाओगे। और पाप पुण्य में नहीं फंसा है तो बस करते हुए निकल जाएगा। ये बड़ी अच्छी लाइन लगी, क्योंकि कि आपकी कोई जिम्मेवारी है नहीं, और आपको आज प्रकृति ने भेजा, कल और किसी को भेजेगी। तुझे क्या मतलब? कल किसी आपको जैसे भेजा, और आज आप गए, इसके पहले भी तो जी रहा था, कोई न कोई उसकी सहायता कर रहा था। नहीं तो मर ही नहीं जाता। हाँ, आप क्यों अपने आप को ऐसा कर रहे हो, फंसा रहे हो कि नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचो कि तुमसे पहले भी हो रहा था। हाँ, एकदम सही। इसका मतलब है मैं घर से जिस काम के लिए निकला, मैं ही पागल हूँ बस। ऐसे ही मैं अटका के अपने आप को रोड़े अटका के फंस के हम वहीं रुक जाते हैं। एकदम ये सही है। हमें आत्मिक कल्याण तक भावना में नहीं फंसना। और एक समय का मुझे सहायता कर देनी है। जब मैं मिला, उसके बाद का मुझे नहीं पता। क्या? उसके बाद का मुझे नहीं पता। जैसे मुझे प्रकृति ने भेजी, वैसे किसी और को भेजी, कि प्रकृति का काम है। हाँ, अगर मेरे जहन में बहुत अर्जेंट काम होगा कि तो मैं उसी लक्ष्य को याद रखूंगा ना, जितना टाइम करके भाई मेरे को तो निकल जाना है। यानी मैं खुद ही अगर मैं ये सोचूं क्या जाता हूँ रास्ते में, मैं भी तो जन्मों से बीमार हूँ, भटक रहा हूँ, दरिद्र हालत है, तो ये क्या, ये शरीर तक ही है। एक टाइम तो था कि अगर इन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो जैसे मैं भेज दिया ऐसे और कोई आ जाएगा, लेकिन मैं ही रुकूं, ये मेरी कोई जिम्मेवारी थोड़ी ना बनती है। मुझे ये सतत रूप से याद रखना पड़ेगा कि जो सामने चीजें दिख रही हैं, बस उतने टाइम के लिए मैं करूं जितना वक्त थोड़ा बड़ा मैं दे पाता हूं। इसके बाद मेरे को मेन टारगेट अपना याद रखना है। मुझे फंसना बड़ा बारीक का है ये। हाँ, बहुत समझ के चल रहा है। मतलब साफ सुथरा जीवन जीना है। साफ सुथरा, घाल मेल नहीं करना। मतलब किसी की चापलूसी नहीं, ये नहीं करनी है। ठीक है भैया, आप मुझे मिले, ठीक है, मैं अभी सहायता कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे जा रहा हूँ। उस समय के लिए रुक के मैं आपके लिए कर देता हूँ, लेकिन मैं रुको, मुझे जाना है। हाँ, मुझे जाना है आगे, क्योंकि मैं अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकला हूँ। उसको क्या समझ में गया तुम कल्याण का? वो समझे या ना समझे, मुझे समझना। बस सीधा बोलते भाई थोड़ी देर, इतना टाइम है मेरे पास, इसमें करा ले जो करना है, इसके बाद मेरे को निकल जाना है सीधा। मैं कहाँ से आया, कहाँ जा रहा हूँ, तेरे को क्या मतलब है? एकदम सही। हम जिसके लिए निकले हैं, हमें वहाँ, जैसे अभी माता जी ने बोला, चले जाना चाहिए। अभी माता जी ने बोला था कि ऐसे तो हम किससे बात नहीं करेंगे, तो लोग बोलेंगे बड़े अखड़ू है, फिर हमसे कोई बात भी नहीं करेगा। तो इसमें आपको माता जी को क्या कहना है? अखड़ू तब आपको कहेगा जब आप चापलूसी कर रहे थे और बाद में नहीं करोगे, तब अखड़ू कहेगा।
और अगर शुरुआत से ही आप अपने काम की बात रखते हो तो आपको कोई अकड़ू कहेगा ही नहीं। अकड़ू तब कहता है जब आपने चापलूसी की है और आज आप समझिए आज आप नहीं कर रहे हो, तब आपको अकड़ू कहेगा कि देखो पहले कर रहा था अब अकड़ू हो गया। शुरू से लेना देना नहीं रखेंगे तो क्या ही मतलब है। एकदम। तो आपको क्या कहना है, अध्यात्म में जो चले तो किसी से ना लेना ना देना, मतलब किसी टाइप का संपर्क अपना बढ़ाए ना ज्यादा देना तो है, जरूरत में करो ना संपर्क सूत्र, आप अपने जरूरत में करो ना, बस बात खत्म। जरूरत में करना बंधन नहीं है, और आप ज्यादा बढ़ाए तो सबको आप भी फंसाए हो, आप भी फंसे हो। ऐसा नहीं सिर्फ हम फंसते हैं, हम जब जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, योग्यता से ज्यादा काम करते हैं तो अकेले नहीं, हम कईयों को फंसाते हैं। क्योंकि हम अकेले चापलूसी थोड़ी न करेंगे, हम उसी से चापलूसी करेंगे सामने वाला चापलूस कर रहा है। कम से कम आप चापलूसी नहीं करो तो हो सकता है वो सुधर जाए। तो एक आदमी जब बर्बाद होता है तो कईयों को करता है, और एक आदमी तरता है तो कईयों को तारता है। भाई जैसे आप रहोगे सामने वाले को वैसा बनाना चाहोगे ना। सही सही, हाँ एकदम सही। तो अकड़ू व्यक्ति तब कहेगा जब आपने चापलूसी की होगी। तो अगर अध्यात्म पे रास्ते में निकली अकड़ू कहे बकड़ू कहे कुछ भी कहे, मेरे को क्लब लेना है क्या? कुछ नहीं कह रहा है, क्या लेना? देखो एक बात बताएं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। हाँ। सब अपने अपने दुनिया में मस्त है, किसके पास टाइम है आपको कहे? और कहे तो कहे, मेरे को क्या मतलब, कहे भी दे भैया। जो बहुत खाने आते, महात्मा बुद्ध जी जाते थे या कोई संत जाता, थूक जाते थे लोग, कुछ भी करते थे, पत्थर मारते थे। नहीं थूकते थे, वैसे मार्ग पे चलने वालों पे थूकते थे। बुद्ध को तो जानते नहीं थे, व्यक्तिगत बुद्ध पे नहीं थूके। उस कलर का कोई भी कपड़ा पहनेगा, ठीक है, कोई भी चला जाएगा, उनका उनसे कहीं न कहीं रोष था उस व्यक्ति का, उस कपड़े वाले से। तो उसने अपना रोष निकाला बुद्ध के ऊपर, बुद्ध के ऊपर नहीं थूका था। बुद्ध से उससे क्या मतलब? लेकिन बुद्ध जैसा कपड़ा पहनने वाला आदमी कभी न कभी उसका उससे रोष था, उसने बुद्ध पे उतार दिया। जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूं, वकील वाला उदाहरण, कुटिया में उसका रोष कहां से था? और अगर आप वकील नहीं होते तो आप पे नहीं उतारता। तो क्या उसने रोष आप पे उतारा? नहीं, वकील पे उतारा, वो लड़का। वो चलो सही है, मान लिए एक तरह से। लेकिन आप जो संत लोगों की एकदम खरी खरी बात रहती है, एकदम उधेड़ के रख जाती है, बम का गोला सा लगता है, तो वो हम संसारियों को लगता है यार हमने जो इतना बसा रखा है, इन्होंने झट से कह दिया कि फालतू है, तू धूल बटोर रहा है, क्या ये बकवासबाजी है, ये कुछ भी नहीं करा तूने, जिंदगी ऐसे कर ली वो कर ली। तो मतलब आप संत लोगों का एक तरह से बहुत तकड़ा प्रहार हम लोगों पे लगता है। वो रोष जो होता है ना, वो नहीं कि वो भी एक में ये चीजें हो सकती है कि उस भेष में जो बंदा होगा तो वो रोष उसी भेष पे, उस पे तो निकाल नहीं पाया उस टाइम पे, तो वो मजबूर था। आज वो मजबूर नहीं है, लेकिन उस जैसे पद पे कोई बैठा तो निकालेगा। लेकिन जो आप लोगों की एक सच्चे संत की जो वाणी है, वो इतनी ज्यादा हम लोगों पे वार कर जाती है, इतनी ज्यादा वार कि हम अपने आप को सहन नहीं कर पाते। हम क्यों नहीं सहन कर पाते? क्योंकि हम एक दूसरे की चापलूसी कर करके, उधर उसने स्माइल दी, मैंने भी दी, हालांकि स्माइल नहीं आ रही है, अब मुझे जबरदस्ती होठ फैलाने पड़ रहे हैं इसकी तरफ से, क्योंकि मैं इतनी बोर हो चुकी हूँ यार, कोई तो मिले। तो मैं अपने आप को अंगेज करती हूँ हर जगह पे। और जो जिंदगी भर मैंने बटोरा, जैसे आपने 1 मिनट में कह दिया हटाओ सारा सामान, यार वो सोफे जब खरीदे होंगे उसकी टांग तक भी हम चेक करते हैं, कलर भी चेक करते हैं। और आप कह रहे हो देखो, और रियल में आपकी बात सही भी लगी, जब हमने सामान हटाया तो अच्छा भी लगा। तो आप की जो वाणी होती है ना, वो जो रोज का कि और किसी भी रोज था, और किसी भी नहीं होता, वो वाणी जो भी बोल लेगा, वो जो भी हमारे बसे हुए आवरण को तोड़ेगा। जो कहूं कि इतनी कठोर वाणी होती है, और कहीं ना कहीं बहुत सच भी होती है, एकदम पूरी हकीकत होती है। लेकिन हम क्या करें, पूरी जिंदगी तो लुटा दी, और आप ये कह रहे हो अरे ये तो सब नकली है, हम भी देख रहे हैं नकली है। तो अब मेरे को नकली अब नजर आने लगा, लेकिन अब उम्र बीत गई, तो अब क्या संभावना है कि भैया नकली में तो जी लिया और जिंदगी रहेगी बहुत छोटी सी। तो आपका क्या कहना है कि अब मैं उस
जिंदगी के जो मेरे पास कम टाइम बचा है तो उसको मैं अपने आप में आज पता लगा ये फालतू की जिंदगी गुजार दी, जो वो दिखावे में, पैसे बटोरने में, संचय करने में, लेकिन रियल की जिंदगी में तो कुछ भी मेरे पास है नहीं। आप आए है ना, उम्र बहुत छोटी सी है ना, तो ये कहेंगे भाई इसको क्या आता है, लेकिन वाणी इतनी ज्यादा कठोर भी है, लेकिन बड़ी सच भी आप कह रहे हो। तो इसमें आपका क्या कहना है कि अब मेरे से सहन नहीं हो रही, क्योंकि मेरे अब शरीर में भी ताकत नहीं है, और ना शरीर में ताकत है और ना ही मैं सहन कर पा रहा हूं आपकी वाणी को, जो कि बहुत सत्य भी लगती है। लेकिन हमें ये भी है कि आप संतों के दर्शन करके, क्योंकि ये भी एक मिथ है या सच है मुझे नहीं पता, कि संतों के दर्शन से, उनके चरणों की रज से, उनके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे कि हिंदू धर्म में तो अगर कोई आदमी ज़्यादा दिन तक प्राण नहीं छोड़ रहा है तो बोलेंगे भाई गाय वाय को चारा वारा खिलाओ और कोई भी धर्म काम करो। जब आदमी मर जाता है तो बोलेंगे भाई तुलसी रख दो, घी कर दो, कोई कुछ भी अंड संड जो भी करते हैं, मेरे को मतलब अंधविश्वास लगता है। मेरा से ये है, पूरा निष्कर्ष ये है कि जो रोष निकलता है कि आपने एकदम उधेड़ दिया, एकदम जैसे लग रहा था कागज की नाव और आपने पानी में फेंक दियो, तो हमारी जिंदगी तो गड़ गई, वो ये क्या कर दिया इसने। आपकी कटु वचन से जो आपने हमारी जिंदगी का एकदम एक लाइन में निष्कर्ष निकाल दिया, और हमें भी लग रहा है, ये नहीं कि आपने निकाल दिया, हमें भी लग रहा है कि फालतू की धूल बटोरी। लेकिन अब ना तो समय है और ना मैं फिजिकल स्ट्रेंथ रख रहा हूं और ना ही मेरे पास वक्त है, ना मुझे कानों से सुन रहा, ना आंखों से दिख रहा। लेकिन ये मेरी समझ है कि शायद आपके दर्शनों से, है ना, या आपकी चरण रज से मेरा कुछ उद्धार हो जाए, तो आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि जो मेरा ये सही है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं करा, नहीं तो आत्म कल्याण ही हो जाता। एक लंबी उम्र मेरे पास में अनुभव है कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। तो आप इसमें मार्गदर्शन मेरा करें कि जो मैंने सोचा कि दर्शनों से कुछ होगा, इसमें आपका क्या कहना है? जब पहले तो देखिए, जैसे कोई डॉक्टर है, आपका किसी का कोई अंग सड़ गया है, जब तक घर पे था लोग पट्टी कर रहे थे क्योंकि वो चीर फाड़ के निकाल नहीं सकते। हाँ। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास गए तो वो तुरंत उसको चीर के निकालेगा, जितना खराब हुआ है, जितने मवाद हैं, तुरंत वो एक दिन भी आपको विलम्ब नहीं करने देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि हर क्षण ये बढ़ रहा है। सही, ठीक है। तो वैसे ही जब आपके पास संत के पास जाते हो तो तुरंत जितना भी है कहता है छोड़ो, क्योंकि वो हर क्षण बढ़ रहा है, आपको घुटन की तरफ लेके जा रहा है। तो तुरंत कहेगा छोड़ो ना, वो थोड़ी कहेगा, डॉक्टर थोड़ी कहेगा अगले साल इलाज कराना, अगले साल में तो पता नहीं कितना अंग सड़ा देगा वो। बिल्कुल सही। एक दिन भी लेट नहीं करेगा, एकदम सही, क्योंकि एक दिन में भी कुछ न कुछ तो ज्यादा सड़ ही जाएगा, हर पल सड़ रहा है। वो तुरंत कहेगा कि अब भी तुरंत इमरजेंसी में इस अंग को काट के निकालो। एकदम कहेगा, नहीं ये सारे अंग को खराब कर देगा। सही। ठीक है। हाँ। आपको बचाने के लिए। सही है। तो वैसे ही जब आप किसी संत के पास जाते हो, कहता है कि अभी भी समय है, अभी भी तुम्हारी क्षमता इतनी है तुम अपने आप को बचा सकते हो, तो तुरंत जितना कचरा है हटाओ, छोड़ो, तुरंत छोड़ो। तो क्या ये आपके अध्यात्म में कि मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ जो है, शरीर की शक्ति, हाँ, कि मेरी तो आज उम्र हो गई है, तो क्या वो जरूरी नहीं है? उससे क्या होगा? नहीं जरूरी है ना, समझ। 5 इंद्रियों द्वारा हम समझते हैं, तो समझ जरूरी है। आपके पास समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो आज तो मेरे को सुन भी नहीं रहा, समझ कहां से बढ़ेगी? अब नहीं सुन रहा है तो फिर शब्द काम ही नहीं करेंगे, तो अब सुन ही नहीं रहा है। मेरा उद्धार कैसे होगा? हाँ, तो उद्धार आपका ऐसे होगा कि आप उद्धार का भाव रखो, जब एक नया शरीर मिलेगा तो उसमें कर लेना। जब आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है तो जब शब्द ही नहीं समझ में आएंगे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो संत अगर मेरे घर पे आए हैं, उनकी चरण रज पड़ी है और उनके दर्शन मैं कर रही हूँ, तो इसका भी तो कोई लाभ होगा? हाँ, उसका लाभ इतना है कि आप अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ने की प्रेरणा और तेज हो जाएगी। अच्छा। तगड़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी उनके दर्शन मात्र से। मतलब वो मेरे को, हाँ, जैसा हम देखिए, आप देखना, जब भी आप किसी का भी दुनिया में दर्शन करते हो, आप जानवर भी देखते हो, पशु पक्षी देखते हो, देखो जैसा देखते हो जैसा वो रहता है वैसा आपके अंदर ऊर्जा जागृत हो जाती है। किसी पक्षी को देख के खुश हो जाते हो,
किसी पेड़ को देख के खुश हो जाते हो, किसी आदमी को देख के खुश हो जाते, किसी को नाराज हो जाते हो। सही सही, ठीक है, सही। तो वैसे ही दर्शन से भी लाभ होता है। अब उसके पीछे आप कर्म क्या कर रहे हो वो मायने रखता है, क्योंकि कर्म से परिणाम मिलता है। तो दर्शन से भी लाभ होता है, लेकिन दर्शन के बाद आप कर क्या रहे हो वो मायने रखता है। नहीं, अगर जैसे इन माँ का भाव था कि आप आए, जब आप लातूर महाराष्ट्र में थे तो इनका भाव आया कि ये लोग नहीं आ सकते क्योंकि माँ की उम्र 4-5 महीनों में ही 89 कंप्लीट हो जाएगी और बाबा की 91 कंप्लीट हो जाएगी। तो इनका भाव था कि आप इनके घर पे आएँ। और ये इनकी बेटी है बिंदु जी, ये 58 की हैं। तो इन्होंने कॉल किया कि हमने प्रोग्राम बनाया आपके अपनों की कुटिया में आने का, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है और अव्यवस्था, मतलब किसी भी टाइप से ना ये फ्लाइट में जा सकते और ना ये ट्रेन में। तो इनका भाव बनते बनते ही, बहुत बार प्लानिंग के बाद बनते बनते ही इन्होंने कैंसिल कर दिया। और फिर जब आप महाराष्ट्र में थे तो इनका कॉल आया कि मेरे पापा इतनी उम्र के हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो आपने एकदम हाँ करी और आप आ गए। तो अब मैंने कल माँ से पूछा कि आपको दर्शनों से क्या मिला। तो माँ ने कहा कि हाँ, मैं सिर्फ दर्शन करना चाह रही थी, शब्दों में ज़्यादा व्यक्त ना करके। उनकी खुशी का हमारी विटनेस है, उनकी खुशी एकदम बहुत खुश है कि जो दर्शन से उनको लाभ मिला हुआ वो ही जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही खुश है आज, सारे दिन की हंस रहे हैं, दांत मुंह में नहीं है लेकिन खुशी अपने आप में कुछ कह जा रही है। तो मेरा आपसे ये कहना है। और फिर आपसे कहा कि आपने भी बोला कि मैं सिर्फ आपके लिए ही आया हूँ, मैं आपको दर्शन देने ही आया हूँ। तो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे एक संत ने अपनी करुणा बरसाई कि आप 15-16 घंटे का समय निकाल तय करके इनके लिए आप आए, उनका भाव कि 89 के होने वाले हैं, उनका भाव कि वो दर्शन ही करना चाह रहे थे। और आपने बोला कि हाँ, मैं आपको ही दर्शन देने यहाँ पे आया हूँ। तो इसमें जो दो का इधर एक तरफ भक्त नजर आ रहा है कि मुझे दर्शन देने के लिए, या तो मैं तो आ नहीं सकती लेकिन आप आओ। उन्होंने बोला आप मेरे लिए ही आए हो, और आपने भी बोला कि मैं आपके लिए आया हूँ। तो इसमें जो आप लोगों का, जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं बाहर से, क्योंकि अगर शब्द होते तो शायद कुछ समझ पाते, लेकिन ये जो भाव है वो किस टाइप से, मतलब आप कह रहे हो कि वो तो उसके पीछे, वो दर्शन जो कर रही है उसके पीछे उसका क्या भाव, वो जो आपसे आपकी ऊर्जा उनके ऊपर काम कर रही है, जो हम देख रहे हैं कि वो खुश है जब से आप आए हो, कि रात के आप 1 बजे पहुंचे और वो आपका वेट कर रहे थे, वो इंतजार और वो भाव इनका इतना पुराना। तो जो आपकी तरफ से एनर्जी मिल रही है उनको, वो खुशी हम बाहर देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर मानसिक या उनकी यात्रा में वो किस टाइप से सहयोगी होगी, आप बताएं। उन्हें प्रेरणा मिलेगी ना, जिसका हम दर्शन करते हैं, ठीक है, उससे हमें प्रेरणा मिलता है। वैसा हम बनना भी तो चाहते हैं, वैसा बनने के लिए फिर काम करेंगे, तो उन्हें दर्शन से प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे हो जाएं। और दर्शन के बाद हमारे शब्द भी तो उनको मिल रहे हैं, सिर्फ दर्शन ही तो नहीं मिला ना, दर्शन के बाद शब्द तो मिला, तो शब्द भी तो मिल रहा है। 5 इंद्रियों द्वारा मुझे महसूस तो कर पा रही है, खुश तो है, कहीं कहीं बात को समझ रही है, बिल्कुल सही। तो समझ तो साथ में जाएगी ना, सही है, समझ तो साथ में जाने वाली है ना, बहुत बढ़िया। तो जब उन्हें अगला शरीर मिलेगा तो ये आत्मिक कल्याण के लिए तेजी से यात्रा होगी उनकी, क्योंकि उनके आखिरी समय में उन्होंने दर्शन के माध्यम से ज्ञान की इच्छा रखी है, समझ की इच्छा रखी है। कहीं कहीं ये भाव तो है कि हम सही तरीके से नहीं किए इसलिए आत्मिक कल्याण नहीं हुआ। हाँ, बोले। इसका मतलब सही तरीके से करना चाहती हैं, तो दर्शन इसलिए करना चाहती है, दर्शन के बाद मुखार बिंदु से कुछ तो सुनने को मिलेगा, तो सुन समझ भी तो रही है। तो इस शरीर में नहीं कर पाएंगे तो अगले शरीर में करेंगे। चलो ठीक है कि इनका भाव था, तो आपने क्लियर किया कि जो जीवात्मा कैरी करके ले जाती है अपने संस्कार हर जन्म में, वो वहीं से अपनी यात्रा चालू करेगी। तो यहाँ पे ये देखिए कि इनकी मेड भी है, एक इनकी मेड भी है। इनका भाव सात्विक रहा कि हम संत हमारे यहाँ आते रहते हैं और हम संतों को या तो हम जाते हैं या तो उनको बुलाते हैं। इनका सात्विक भाव कि ये लोग आपका सत्संग यहाँ पे करवा रहे हैं। तो इनकी एक मेड भी है,
अब मेड भी दर्शन कर रही है, हाँ और मेड ने भी क्वेश्चन किया कि मेरी बेटी का डाइवर्स हो गया, हमारे ये वो कामना वाले। तो उसको आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब उसको कोई सत्संग समझ में नहीं आ रहा, तो वो जो आपकी एनर्जी है, मतलब एक संत से एक एनर्जी निकल रही है, तो उसके ऊपर वो एनर्जी क्या काम करेगी मेड के ऊपर? हाँ, अब जैसे मान लीजिए यहाँ कई फोन रख दीजिए, ठीक है, कुछ फोन को आप डाटा चालू रखिए और कुछ को फ्लाइट मोड कर दीजिए, तो नेटवर्क किस में पकड़ेगा? फ्लाइट मोड वाले में पकड़ेगा ना। क्या उसके पास नेटवर्क नहीं है? अच्छा अच्छा, हाँ है, वो तो फ्लाइट नेटवर्क है, लेकिन वो स्वीकार करना बंद कर दिया है। अरे वाह, क्या उसने अच्छा, वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है मेरी ऊर्जा, बहुत ही बढ़िया, उस नेटवर्क को, अच्छा। तो उसे नहीं मिलेगा। ओ बहुत ही खूब, उसे ऑन करना पड़ेगा। जबरदस्त एग्जांपल, वाह। हाँ, उसे ऑन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, तो जितने चालू रहेंगे उसी को मिलेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, और जितने लोग, जिस कंपनी का नेटवर्क है, हाँ, जिसके टावर हाई के होंगे उसके ज्यादा पकड़ेंगे। जिस कंपनी का टावर का नेटवर्क वहाँ उपलब्ध है वही पकड़ेगा। अगर दूसरा नेटवर्क नहीं है, दूसरा सिम है दूसरे कंपनी का, तो वो उसको नहीं पकड़ पाएगा। तो जैसे जहाँ के टावर नहीं होंगे तो वहाँ नहीं पकड़ेगा। अगर ये आध्यात्मिक रहती तो पकड़ लेती। हाँ। अब आध्यात्मिक है ही नहीं है, भौतिकवादी है, तो इस नेटवर्क को पकड़ ही नहीं सकती वो। तो वो इस कंपनी की है ही नहीं है क्या? वो अलग कंपनी की है। क्या टावर लगे, उसके लिए अलग टावर, अलग नेटवर्क चाहिए, कामना पूर्ति करने वाला। वो मेरे टावर को पकड़ ही नहीं, मेरे नेटवर्क को पकड़ ही नहीं पाएगी। सही सही सही, ठीक है। और मैं उसे कोई स्पीड नहीं दे सकता। मैं स्पीड उसी को दे सकता हूँ नेटवर्क को पकड़ ले। हाँ, जिसके हाई टावर लग रहे हैं, जिसके जिस टाइप से भगत के अगर उसी की सीमा रूनी के टावर है, तो दो नेटवर्क हैं कामनाओं से मुक्त होने के लिए, कामनाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, दो कंपनियां चल रही हैं समाज में। अच्छा। हाँ, तो अगर जैसे मैं आध्यात्मिक हूँ, कामनाओं से मुक्त होने के लिए मार्ग बता रहा हूँ, अगर कामना वाला व्यक्ति आएगा तो मेरा नेटवर्क उसमें नहीं पकड़ेगा। क्या वो अपने कंपनी का है या नहीं है? हाँ, सही सही। समझ रही हो? वो मेरे कंपनी का ही नहीं, भाग जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। और अगर कामनाओं से मुक्त होने वाला आ गया, ठीक है, तो उसके स्पीड को बढ़ाई जा सकती है। हम उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। हाँ, वो टावर के नीचे बैठ के काम कर रहा है, तो स्पीड तो उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। उसकी ये तो मेड की बात है। अगर कोई जानवर हो, वो भी बैठा है और वो भी सत्संग सुन रहा है, हाँ, उसमें भी कुछ अगले जन्म में फर्क पड़ता है? भाई, हम जहाँ हैं अपने को निकालने की बात कर, जानवर की बात क्यों कर रही है? छोड़ जानवर की बात, जानवर के बारे में प्रकृति जाने। तू जानवर को मुक्त करने के लिए आई है क्या? अपने कर ले। अब जानवर की बातें हम लोग कैसे करें? एकदम सही है। काल्पनिक बातें करके कोई मतलब नहीं। जहां तक प्रत्यक्ष हो जाए वहां बातें करो। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ऊर्जा काम करती है। यही ऊर्जा, अब मेरे पास कोई भी बैठेगा, अगर कामना से मुक्त होने के लिए आया तो उस पर काम करेगा, उसकी स्पीड में बढ़ा दूंगा। अच्छा। हाँ, और कामना से मुक्त नहीं होना चाहता, कामनाओं में आया है, तो वो भाग जाएगा, क्योंकि मैं कितनी भी ऊर्जा दूं वो स्वीकार ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे कंपनी का ही नहीं। ओ, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। इस नेटवर्क को पकड़ ही नहीं पाएगा। सही 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 सही। तो कहेगा यहाँ तो कोई टावर ही नहीं मिल रहा है, भाग लो। सही सही। क्या? एकदम सही। हाँ, सही। समझ रही हो? बहुत बढ़िया। तो समझ के यात्रा करो, ठीक है। और कोई प्रश्न है? क्लियर हुआ, बहुत जुड़ा।